हालेलुया। सबको जय मसीह की। ज़िंदा खुदा की ज़िंदा हज़ूरी में आप सबका स्वागत है। कई लोगों से हम मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, और भाई लोग तो मैक्सिमम प्रार्थना करते ही नहीं हैं। वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, ये वाइफ प्रार्थना कर लेती है, सिस्टर प्रार्थना कर लेती है, मम्मा प्रार्थना करते हैं, तो हमें तो प्रार्थना करना ही नहीं आता। और कई बहनें भी कहती हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रार्थना करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपने देखा है सभी के घर में छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बच्चे नहीं हैं। तो जब छोटा बच्चा होता है, जब वो न्यू बॉर्न होता है, तो वो एकदम से बोलना स्टार्ट नहीं करता। वो कैसे करता है? अब उसे भूख लगी है, कुछ भी है, तो वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, जिससे उसकी मम्मा को पता चलता है कि हाँ, इसे दूध की ज़रूरत है, इसे भूख लगी है। हालेलुया। तो वो उसकी उस रोने को, उस चिल्लाने को समझ कर उसे फीड करवाती है, उसे उसका भोजन यानी उसको दूध पिलाती है। और इसी तरीके से जब बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, तो वो एक एक दो दो शब्द बोलना स्टार्ट करता है। और जब वो बोलना स्टार्ट करता है, वो क्लियर, कई बच्चे क्लियर नहीं बोलते हैं, तुतलाकर भी बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो वो या छोटे बच्चे जब स्टार्ट करते बोलना, एक एक दो दो शब्द के साथ वो स्टार्ट करते हैं। और वो धीरे धीरे करके, जैसे उनके घर की लैंग्वेज होती है, चाहे वो किसी भी जगह के रहने वाले हों, तो वो उस भाषा में बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स उस तरीके से बात कर रहे हैं। और वो बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ करता है, बढ़ता है, वैसे वैसे वो बोलना स्टार्ट करता है। और एक टाइम पर उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है, वो बिल्कुल क्लियर कन्वर्सेशन करता है अपने घर वालों के साथ, बड़ों के साथ में। तो वैसे ही होता है। परमेश्वर के सामने हम एक बच्चे की तरह जाना है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है, और आप अगर बड़े हैं तो आपको बहुत अच्छी प्रार्थना आनी चाहिए, स्टार्टिंग में आपको प्रार्थना आनी चाहिए। नहीं, परमेश्वर के पास हमेशा एक बच्चे की तरह जाओ, क्योंकि वचन भी कहता है कि मेरे पास एक दूध की लालसा की हुई बच्चे की नाई। तो जैसे एक छोटे बच्चे को दूध की लालसा रहती है, और उसे पता है कि जब दूध पीऊँगा तो मेरा पेट भरेगा और मैं तृप्त हो जाऊँगा। उसी तरीके परमेश्वर के पास जाना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने घुटने टेकिए, अपनी आराधना लगाइए, फ़ोन के ऊपर आराधना लगाइए। सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताऊँ, क्लियर कर दूँ, कि आप लोग अपने फ़ोन पे आराधना डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप खुदा की हज़ूरी में जाएँ, फ़ोन ऑफ़ करें, ऑफ़ एयर, ऑफलाइन अपना वो आराधना लगाएं, और आराधना के दौरान अपने घुटने टेक के परमेश्वर के सामने बैठे। कोई शब्द नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ एक निश्चित समय पर बैठना स्टार्ट करें। नहीं है शब्द, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो हम सभी कर सकते हैं। धन्यवाद करना स्टार्ट कीजिए कि ये खुदा की धन्यवाद करते हैं, आपने पूरा दिन संभाल के रखा। इवनिंग में इस तरह से कर सकते हैं कि धन्यवाद, आपने पूरा दिन संभाल के रखा, हर हानि नुकसान से बचाया हमें, और आपने हमारे लिए हर चीज़ का प्रबंध किया, खाने पीने का प्रबंध किया। हर जगह हमने आपकी महिमा को देखा खुदा, कि आप हमारे साथ रहे, हमारे घर में, परिवार में, भोजन में, किसी चीज़ की कोई घटी नहीं रही। और जब स्टार्टिंग होती है दिन की, तो धन्यवाद के साथ स्टार्टिंग कीजिए कि धन्यवाद परमेश्वर, हम अपने पूरे दिन को, अपने आने जाने के मार्गों को, अपने परिवार को, बच्चों को, उनके आने जाने के मार्गों को आपके हाथों में सौंपते, विश्वास करते कि कोई घटी हमें नहीं होगी। परमेश्वर के लहू में, परमेश्वर के लहू के बाड़े में खुद को, अपने आने जाने के मार्गों को, अपने परिवार को बांधिए। आप थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू कीजिए, एटलीस्ट करना स्टार्ट कीजिए। घुटने टेकिए। आप जैसे जैसे परमेश्वर की हजूरी में बैठना शुरू करेंगे, वैसे वैसे खुदा आपके गले को खोलेगा, आपके मुंह को खोलेगा। क्योंकि भजन संहिता 81:10 में लिखा गया है, तू अपना मुंह पसार तो मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। तो जब आप मुंह खोलेंगे, आप ट्राई करेंगे कि हाँ ठीक है, हमें प्रार्थना नहीं आती, लेकिन हम लोग एटलीस्ट धन्यवाद तो कर सकते हैं, घुटने टेकते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपको खुद ग्रोथ देता है आपकी प्रार्थनाओं के लिए। जैसे जकरिया 12:10 में लिखा गया है, खुदा ने हमसे वादा किया इस वचन के दौरान वचन में कि मैं दाऊद की संतान और यरूशलेम के नागरिकों पर अपना उद्धार करने वाला और प्रार्थना करने वाला आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। ये इस वचन को क्लेम कीजिए कि खुदा आपने वचन दिया है हमें, आपने हमसे वादा किया है, तो अपने वचन के अनुसार आप हम पर अपना प्रार्थना करने वाला आत्मा उड़ेलिए, ताकि हम प्रार्थना में बढ़ने पाएँ और समझने पाएँ और सीखने पाएँ कि प्रार्थना कैसे की जाती है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रोज़ रोज़ जाएंगे, घुटने टेकेंगे, आराधना के साथ हम स्टार्ट करते हैं प्रार्थना करना, हाथ खड़े करते हैं खुदा के सामने, सर को झुकाते हैं खुदा के सामने, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है।
कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते जो ज़्यादा समय तक अपने बच्चों से नाराज़ रहें, या कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता कि अपने बच्चों को सिखाता नहीं है। सब टीचर्स का यही मेन मोटिव होता है कि चाहे बच्चा कैसा भी हो, वो उन्हें इक्वल समझाता है, इक्वल पढ़ाता है। कुछ बच्चे आगे निकल जाते, कोई पीछे रह जाते। किसी को प्रार्थना करनी जल्दी आ जाती है, किसी को थोड़ी देर से आती है, लेकिन आती सबको है। तो प्लीज़ सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर में प्रार्थना करनी स्टार्ट कीजिए। फैमिली प्रेयर ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग टाइम नहीं है, इवनिंग टाइम सबके पास रहता है। सब फैमिलीज़ मैक्सिमम एक साथ खाना खाती हैं। उस टाइम को अपना फैमिली प्रेयर टाइम बना लीजिए। अपनी पर्सनल प्रेयर कीजिए। पर्सनल प्रेयर ज़रूरी है, फैमिली प्रेयर ज़रूरी है, और अपनी अपनी पर्सनल बाइबल रखिए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा हमको इन वचनों के द्वारा बढ़ाएगा, और प्रार्थना में हम सब बढ़ने पाएंगे, और परमेश्वर हमारे वचन, हमारी प्रार्थना को सुनकर उनका उत्तर देने वाला खुदा है। तो परमेश्वर आप सबको बढ़ाए, इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की।